हमारे वेद शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है कि समय समय पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम लोगों की सहायता के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। भगवान श्री हरि किसी न किसी रूप में अवतार लेते रहते हैं, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए भगवान जो कि साक्षात भगवान है, उनको भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी सहायता के लिए हनुमान जी महाराज उनके हर अवतार में कहीं ना कहीं प्रस्तुत होते हैं। बिना हनुमान जी महाराज की सहायता के प्रभु का कोई भी काम नहीं होता। तो सोचिए कि जो हनुमान जी महाराज भगवान के सहायक हो सकते हैं, भगवान की सहायता कर सकते हैं, तो क्या आपके कष्टों को, दुखों को दूर नहीं कर सकते? आज मैं जो आपको श्री हनुमान जी महाराज का उपाय दे रहा हूं ना, आपके जीवन में कितना भी विकट से विकट संकट चल रहा हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो शत्रु से रिलेटेड हो, चाहे वो घर के क्लेश से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यापार से, नौकरी से संबंधित हो, या बच्चों की किसी परेशानी को लेकर के XYZ A to Z समस्याओं के अंदर आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ अपनी समस्या को स्मरण करते हुए आपने ये उपाय करना है। दोस्तों, जब भगवान ने राम जी का अवतार लिया, माँ जानकी की खोज करनी थी, तब हनुमान जी ने उनकी सहायता की। हनुमान जी ने जाकर के पता लगाया, नवग्रहों को हनुमान जी ने मुक्त करवाया। इसलिए हनुमान जी की पूजा से कुंडली के सारे ग्रह ठीक होते हैं। जब लक्ष्मण जी को, जो कि शेषनाग के अवतार हैं, उनको जब शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, तो संजीवनी बूटी कौन लेकर के आया? आधी रात्रि में गए थे और सुबह सूर्य उदय से पहले लेकर के आ गए। कहाँ? श्रीलंका से लेकर के कश्मीर, भारत के एक कोने से दूसरे कोने, इतनी गति उनकी है। वहां भी उन्होंने सहायता की। जब दोनों भाइयों को, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया गया, तब गरुड़ जी को लेकर के आए, उनको शक्ति से मुक्त करवाया। जब दोनों भाइयों को अहिरावण उठा करके पाताल लोक में ले गया, हनुमान जी ने अपने सबसे विकट, अपना सबसे जो पावरफुल रूप, पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण को मारा। अहिरावण कौन है? भूत प्रेत तंत्र पिशाच का मालिक है। तो इनसे सभी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, इनके नाम से ही भूत पिशाच आदि व्याधियां जो है वो दूर हो जाती है। तो सोचिए, जब आप हनुमान जी महाराज की शरण में जाते हैं, तो क्या आपके कार्य नहीं बन सकते? तो कौन सा वो 11 लौंग का दिव्य उपाय है जो आपके जीवन में संकट परेशानियों को खत्म करता है, रातों रात आपको असर दिखाता है? कौन सा प्रयोग कैसे करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में खुशियां, जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर के आती है। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। बहुत से मेरे से माता, भाई बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय कुछ भी नहीं है, तो वो भी अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है। फीस पे करने के बाद सोल्यूशन दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी श्री राम जी का नाम अवश्य लिखे। राम जी के नाम से ही जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, ये प्रयोग करेंगे आप या तो मंगलवार या शनिवार की रात्रि, सिर्फ एक ही बार करना है आपने। आपको इसमें लाभ दिखेगा, ठीक है। आपको इसमें करते समय ही आपको वो एनर्जी फील होगी। आप चाहे तो इसे आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, अगले मंगलवार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार करेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस कहीं ना कहीं कर्मों का देखो प्रारब्ध होता है। भगवान राम को भी जब माँ जानकी का पता चला तो उनको भी काफी दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। कहीं ना कहीं प्रारब्ध होता है, तो निराश मत होना। आप अगले मंगलवार या शनिवार फिर से कर सकते हो, ठीक है। और कंटिन्यू अगर आप अपने जीवन में महीने में एक बार करें, साल में 1-2 बार करते रहेंगे, कोई इसका नुकसान नहीं है। आपको लाभ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर देता रहेगा। तो कैसे करना है आपने? या तो मंगलवार की रात या शनिवार की रात, रात को करना है। आप 8 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी कर लेना, लेकिन नहा धोकर के शुद्ध होकर करना, ये रख लेना ध्यान। क्योंकि आप दिन भर कोई टॉयलेट, बाथरूम कुछ जाए होते हैं, अशुद्धि होती है, तो नहा धोकर के करेंगे आप। घर के मंदिर में बैठ जाना, हनुमान जी का एक स्वरूप सामने आशीर्वाद मुद्रा में स्थापित कर लेना। लाल रंग के फूल उनको भेंट कर देना, 1-2 फूल जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, गुलाब वगैरह के। एक शुद्ध देसी घी का या चमेली के तेल का दीपक जला लेना, और एक बड़ा दीपक ले लेना आप, ठीक है। छोटा दीपक जो चमेली के तेल का, घी का जलाया वो तो अलग हो गया। एक बड़ा दीपक ले लेना, उस दीपक में कपूर रख लेना,
भीमसेनी ओरिजिनल कपूर ले लेना, ठीक है। और हनुमान जी महाराज के सामने सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प। जरा सा जल हाथ में लेना, एक तांबे की लुटिया में जल भर के पास रखना, और आसन बिछा करके बैठे। लाल रंग का आसन हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, लाल रंग की वस्त्र अगर आप धारण कर तो अच्छा रहेगा। और हाथ में जल लेकर के थोड़ा संकल्प कीजिए हनुमान जी महाराज के सामने, मेरा नाम, मेरा गोत्र, मैं आपकी ये सेवा, ये पूजा करने जा रहा हूँ, आप आकर के जो है मेरी पूजा स्वीकार करें। ये जल हनुमान जी के चरणों में डाल देंगे, 5 बार गणेश जी का नाम लेंगे, ओम गणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहले हनुमान जी का सबसे प्रिय है राम जी का नाम, या तो राम स्तुति कर लेना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, ये वाली, या राम नाम की एक माला कर लेना, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस प्रकार से राम राम 108 तक काउंट कर लेना। और या फिर आप माला लेकर भी कर सकते हैं, राम 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 राम, जैसा आपको इजी लगे राम जी का आप नाम बिना गिने भी ले सकते हो, 1-2 मिनट तक ले लेना, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे आप, अब आपने सबसे पहले गणेश जी का नाम हो गया, संकल्प के बाद में राम जी का नाम हो गया, 11 लौंग अपने पास रखने हैं, 11 लौंग साबुत होने चाहिए, फूल वाले। अपने सामने जो बड़ा दीपक रखा है उसमें भीमसेनी कपूर रख के जला लेना, एक लौंग को मुट्ठी में पकड़ लेना, बड़े प्रेम से, ध्यान से, धैर्य से श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल सुजोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। यानी कि बिना होठ हिलाए, मैं आपको बोल करके दिखा रहा हूँ, बिना होठ हिलाए मन से करना है, तसल्ली से करना है, फटाफट जल्दबाजी नहीं करनी। ये लौंग आपने मुट्ठी में पकड़नी है और उसे उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। अब दूसरा लौंग ले लेना, मुट्ठी में पकड़ना, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा बोल करके ये उसमें डाल देना। 11 हनुमान चालीसा के पाठ, 11 लौंग आपने उसके अंदर डालने हैं, जलते हुए कपूर के अंदर। बीच में आपको लगे कपूर मंदा पड़ रहा है, क्योंकि लौंग डालेंगे तो लौंग में तेल होता है, अपने आप अग्नि पकड़ता रहेगा, अग्नि मंद नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप कपूर अपने पास एक्स्ट्रा रखिए, कपूर डालते रहिए। भीमसेनी कपूर लेना ओरिजिनल वाला, ये ध्यान रख लेना। गोल्ड वाली टिकिया, स्क्वायर वाली टिकिया, केमिकल वाली वो मत लेना, ओरिजिनल कपूर लेना, क्योंकि इसका बाद में यूज है, मैं आपको बताऊंगा क्या आपने इसका करना है। 11 हनुमान चालीसा हो गए, और उसके बाद में हनुमान जी को आप भोग लगा दें। गुड़ और चना का भोग सबसे श्रेष्ठ रहता है, और यहाँ पर हनुमान जी की आरती कर देना, आपका ये प्रयोग पूरा हो गया। आसन उठा देना, आसन फोल्ड करके रख देना, और ये ऐसे की ऐसे एज इट इज इस चीज को छोड़ देना जो आपने पूजा की तैयारी करके छोड़ी है। कपूर जलता हुआ, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, 2 मिनट वहां बैठे रहना, अग्नि मंद हो जाए। कई बार क्या होता है कि लापरवाही कर देते हैं, अग्नि तो उधर फैल करके कोई नुकसान ना हो जाए, तो पूरी व्यवस्था करना है। जैसे बड़े दीपक जिसमें आप आग जला रहे, उसके नीचे कोई प्लेट रख लेना स्टील वगैरह की, या कोई ऐसी सीधा कपड़े की या सीधा चौकी लकड़ी के ऊपर मत रखना, गर्म होकर के नुकसान हो जाए, वो अपनी समझदारी से व्यवस्था बना लेना, ठीक है। और जाकर के आप जो है सो जाना पॉजिटिविटी के साथ। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पूरा दिन सात्विक रहेंगे, मन कर्म वचन से पाप नहीं करेंगे, और सात्विक भोजन करेंगे। अंडा, नॉनवेज, दारू, हनुमान जी की शरण आने वाले को छोड़ देना चाहिए। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब जो भी है, बुरे व्यसनों से दूर रहिए और सो जाइए। बस अगली सुबह, अगर आपने मंगलवार की रात किया है तो बुधवार की सुबह, शनिवार की रात किया है तो संडे की सुबह उठ जाइए। उठ करके आपने क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी काम की बहुत जरूरी बात, सावन का महीना आ रहा है, 11 जुलाई से 9 अगस्त। बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन हैं जो किसी ना किसी कारणवश जो है मंदिरों में नहीं जा पाते हैं जल चढ़ाने के लिए, या कई जगह फॉरेन में ऐसी, साउथ में ऐसी जगह है जहां मंदिर में जल चढ़ाने नहीं दिया जाता शिवलिंग पर, दूर से ही दर्शन करके आप सामग्री रख के आ सकते हैं। उस समस्याओं के समाधान के लिए बहुत टाइम से ऐसी समस्याएं सुनने में आ रही हैं, और स्पेशली जब शाम के कोई उपाय बताए जाते हैं शिवलिंग के, तो यही सुनने को आता है, भाई जी शाम को जल नहीं चढ़ाने दिया जाता। आपकी उस समस्या के निवारण के लिए आपका ये भाई, आपका ये बेटा कुछ स्पेशल लेकर के आया है। 2025 का पवित्र सावन का महीना आ रहा है 11 जुलाई से 9 अगस्त। सावन का महीना जिसका हर देवी देवता को, सभी को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का स्पेशल महीना है, खास महीना है। भगवान शिव जिन्होंने स्वयं विष पी करके हम सबको जीवन दान दिया, पूरी प्रकृति को जीवन दान दिया। देवों के देव है, महादेव है, महाकाल है, हर देवी देवता, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर दोष है, इन्हीं के चरणों में उसका निवारण होता है। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। लोग साउथ में ज्यादातर हम देखते हैं, दक्षिण भारत में लोगों को शिवलिंग पर कुछ वस्तु नहीं चढ़ाने दी जाती, या फॉरेन में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको भी ये समस्या रहती है कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, सावन में भी, अदर डेज में भी। तो आपकी समस्या के निवारण के लिए मैं आपको 2 जानकारी दे दूं। पहली बात तो घर में कभी भी पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए।
शिवलिंग हमेशा पारे का, स्फटिक का या सोना, चांदी या पीतल का शिवलिंग होना चाहिए। कभी भी अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शिवलिंग के साथ परिवार होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो शिवलिंग मैंने बताए हैं इनके साथ परिवार नहीं मिलता। आपकी इस समस्या के निवारण के लिए स्पेशल ये मैंने पीतल के ओरिजिनल ब्रास के शिवलिंग बनाए हैं। और शिवलिंग का साइज देखिए, शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल जो साइज घर में होना चाहिए वो साइज है। आप देख सकते हैं शिवलिंग, साथ में गणेश जी। गणेश जी की पूजा से आपके ऊपर जो है साक्षात रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में होता है। रिद्धि सिद्धि मतलब धन की देवी बुद्धि गणेश जी की पूजा से अपने आप ही आ जाती है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा साथ में है। इनकी पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी होती है, और जिनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है वो दूर होती है। कार्तिकेय जी की पूजा से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका बल, आपका आकर्षण बढ़ता है। समाज में आपकी बात मानी जाती है, कार्य क्षेत्र में आपका मान बढ़ता है। और नंदीश्वर की पूजा से पितरों की कृपा होती है। जिनको संतान नहीं हो रही, वंश और व्यापार की वृद्धि होती है, इसलिए नंदी की पूजा करनी चाहिए। और ये प्यारे से वासुकी नाग देखिए आप, भगवान शिव के कितनी डिटेलिंग में बनाए गए हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग मतलब हर दोष का निवारण। और शिवलिंग की पूजा करने से तो कहने ही क्या, मेरा जीवन क्या आपका भी जीवन थोड़ा पड़ जाएगा इसकी महिमा का गान करते करते। आप ये शिवलिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखिए कि हमें सावन का शिवलिंग चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। घर में स्थापित करके देखिएगा, दुख, दरिद्र, तकलीफें दूर होगी, घर में खुशियां आएंगी, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होगा, भगवान शिव से परिवार आपके घर में राजेंगे। मंगवा करके देखिएगा, हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे भगवान शिव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये शिवलिंग पाने के लिए आप ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर मैसेज करना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे यहाँ हर साल सावन में यजमान बनाकर एक पूजा की जाती है। आप यजमान बन सकते हैं। संकल्प आपके नाम, आपके गोत्र से लिया जाएगा। पूरा महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रोजाना शाम को प्रदोष काल में आपके निमित्त एक ब्राह्मण बैठ करके भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे दूध से और जल से। आपके पूरे परिवार के कुशल क्षेम और अटके हुए कार्यों के लिए पूरे विधि विधान से कार्यक्रम होता है। जो लोग मासिक यानी कि पूरे महीना का अभिषेक नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा सकते किसी कारणवश, वो शिवरात्रि 23 जुलाई की रात को पूरी रात पूजा चलती है। 4 प्रहर की रात को 9:30 बजे से शुरू होकर के सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू चलती है। उस पूजा में भी यजमान बन सकते हैं। तो जब आप इस नंबर पर शिवलिंग के लिए मैसेज करेंगे, आपको दोनों जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आप शिवलिंग मंगवा सकते हैं या कैसे आप यजमान बन के अपने जीवन में भगवान शिव की सपरिवार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक ये अवसर होता है। साल में एक बार मौका आता है। स्पेशली गृहस्थ महिलाएं, पुरुष, उनको इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। करवा करके देखिएगा, लाभ अवश्य मिलता है। चलिए उपाय पर वापस आते हैं। तो आपने सुबह उठ करके क्या करना है, नहा धो लेना अच्छी तरह से। नहा धो करके भगवान का ध्यान करते हुए जाकर के आप देखेंगे वो जो भस्म ठंडी हो चुकी है, जो आपने लौंग और कपूर जो जलाए थे वो ठंडी हो चुकी है। उसे आप किसी भी डिब्बी में, छोटी सी कोई डिब्बी ला करके रख लेना, पहले दिन या बाद में जैसे भी आपकी व्यवस्था हो। उसमें आप भर करके अपने घर के मंदिर में रखिएगा और वो जो जल है उसका जाकर के भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ दे दीजिएगा। पहले पूरे घर में छींटा दीजिए और फिर बचे हुए जल का सूर्य नारायण को अर्घ दे दीजिएगा। और साथ में क्या करेंगे, आप भगवान का जो स्वरूप है हनुमान जी का, वो यथास्थान जहाँ भी आपने अपने मंदिर में उसको स्थापित कर देना। और इस भस्म को जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाए, बच्चों के एग्जाम हो, बच्चों की विवाह शादी की बात करने जा रहे हो, या घर में कोई आ रहा हो, या आप व्यापार स्थान में चाहे तो डेली लगाएं, या व्यापार की कोई स्पेशल डील करने जा रहे हैं, नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं कोई लोन पैसे की बात चल रही है उसके लिए, तो जब भी कोई आप विशेष कार्य से जाए तो इस भस्म का तिलक करके जाए अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर। अब कई लोग क्या करते हैं, उनको केसर का तिलक बताया होता है, फिर भस्म का कैसे करें, तो खाली अपने कंठ पर करके जा सकते हैं, अपने वक्ष स्थल पर यहाँ करके जा सकते हैं। इस तिलक को अवश्य कर लेना। मस्तक पर नहीं कर सकते, मस्तक पर जैसे कई केसर वगैरह का तिलक करते हैं, हल्दी का करते हैं, तो भाई जी इसका साथ में कैसे करें, तो उसका समाधान है कंठ पर और अपने वक्ष स्थल पर करके आप जा सकते हैं। आपका प्रभाव पड़ेगा, आपका वो कार्य बनेगा जिस भी कार्य के लिए आप जाते हैं। ये हमेशा आपके काम आने वाली भस्म है। लेकिन ये जो प्रयोग आपने रात को जिस भी उद्देश्य से किया है ना, वो आपका 24 घंटे में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कारगर और आजमाया हुआ उपाय है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। वीडियो को उन भाई बहनों तक पहुंचा देना जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।